हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम आई कम ऑन द टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी also known as ionization enthalpy। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं और आल्सो नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और इसे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी आल्सो नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आल्सो नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और अगर रिप्रेजेंट करने की बात अगर कही जाए तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल को इंडिकेट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम आईपी का यूज करते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई का इंडिकेट करते हैं, आई से इंडिकेट करते हैं। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इंडिकेट करने के लिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को इंडिकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से इंडिकेट करते हैं आई एच। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसे हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, इस तरह से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब कहा जा रहा है पर कि ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते किसे हैं, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर नाम से पता चल रहा है आयोनाइजेशन। एंथैल्पी का मतलब भी क्या होता है, एनर्जी ही होता है ना। तो याद रखना यहाँ पर कि ये आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, आयोनाइजेशन का मतलब है, नाम से पता चल रहा है कि आयोनाइज करने का कैपेसिटी। ठीक है, आयोनाइज करने का कैपेसिटी, उसे क्या करें, आयोनाइजेशन। ठीक है, यानी आयोनाइज करना। ठीक है, तो आयोनाइजेशन का मतलब क्या हो गया, आयोनाइज करना, टू आयोनाइज। अब आयोनाइज करने के लिए अगर कहा जाए यहाँ पर किसी एटम को आयोनाइज करने के लिए, किसी एटम को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी दिया जाता है, जो एनर्जी दिया जाता है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का एक सिंपल मतलब निकल रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयोनाइज करने के लिए, किसी एटम को आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब सोचिए, अब कह रहे किसी एटम को आयोनाइज करना है, तो आयोनाइज करने का मतलब क्या हो गया, आयोनाइज करने का मतलब है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या करना होगा, हमको बाहर निकालना होगा। ठीक है, हमें क्या करना होगा, एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा। तो बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है, जो एनर्जी देना पड़ता है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम डिफाइन करके है ना कोशिश करते हैं समझने की। तो पहले इसका डिफिनेशन क्या है, जो ध्यान दीजिए, अभी मैंने क्या बताया, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, आयोनाइज करने के लिए देने वाला एनर्जी। ठीक है, किसी एटम को आयोनाइज करने के लिए देने वाला एनर्जी क्या कहलाता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। ठीक है, अब आयोनाइज करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये राइज हो रहा है कि क्या इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए किस तरह से निकलता है, निकलने के लिए उस एटम को पहले क्या करना पड़ेगा, हमें गैसियस फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी किसी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, किसी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर निकलेगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर किसी गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, hence we can say ionization energy can be defined as, ionization energy can be defined as, हम कह सकते हैं कि द मिनिमम एनर्जी energy
which is required, the minimum energy which is required to remove, the minimum energy which is required to remove an electron, from an isolated gaseous atom, ठीक है। क्या कह रहा है कि द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, कहां से, फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दिस मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसे हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं या आयोनाइजेशन एंथैल्पी का नाम देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका डिफिनेशन क्या कर रहा है, इसका डिफिनेशन जो मैंने बताया हाँ उसी को क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा वैसा मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है, मतलब एनर्जी दिया जा रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। एनर्जी क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, किस लिए, कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है, जो एनर्जी दिया जा रहा है, ठीक है, किसमें दिया जा रहा है, किससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम से, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, जो एनर्जी दी जाती है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, उसे हम क्या करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का नाम देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर एक मतलब एक वर्ड आ रहा है, वो वर्ड क्या रहा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब यहाँ पर एक वर्ड क्या आ रहा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या होता है, आइसोलेटेड का मतलब होता है सिंगल एटम, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है, सिंगल एटम, ठीक है। तो कह रहा है कि वैसा सिंगल एटम जो गैसियस इन फॉर्म हो, यहाँ लिखा हुआ आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। तो कह रहा है कि वैसा आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया, सिंगल एटम, है ना। तो कह रहा है ये क्या हो गया, इसका मतलब सिंगल एटम, तो वैसा गैसियस सिंगल एटम जिसमें क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। वैसा सिंगल गैसियस एटम जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, उससे ही हम क्या करते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम करते हैं, ठीक है। यानी वैसा गैसियस एटम है ना, वैसा सिंगल गैसियस एटम जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन में से, वैसा सिंगल गैसियस एटम जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, उस गैसियस एटम जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, उस इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है, उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या हो गया, कोई सिंगल गैसियस एटम जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, उस इलेक्ट्रॉन में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है, उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का नाम देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि आखिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी कहते किसे हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब कर रहे हैं यहाँ पर लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि x, लेट कर लेते हैं कि x क्या है, कोई गैसियस एटम है। लेट कर लेते हैं यहाँ पर कि x क्या है, कोई गैसियस एटम है, ठीक है, गैसियस एटम। इस गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है, निकाला जाता है। इससे क्या कहता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है, ठीक है। तो जब कहा जा रहा है यहाँ पर कि इस गैसियस एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पर किसी एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है, तो हम जानते हैं कि वो एटम क्या होता है, पॉजिटिवली इंचार्ज हो जाता है, ठीक है। तो अगर कह रहे हैं यहाँ पर कि इस गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को अगर निकाला जाता है, तो ये गैसियस एटम क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो खैर यानी पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब क्या है, कि ये आयनाइज हो गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो गया, आयनाइज हो गया, ये आयनाइज हो गया। और यहाँ पर कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ रहा है, तो देखिए यहाँ पर निकालने पर क्या हो गया, ये आयनाइज तो हो गया,
इलेक्ट्रॉन को निकालने पर। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमको देना पड़ रहा है, यहाँ पर जो एनर्जी हमको देना पड़ रहा है ना, यहाँ पर जो एनर्जी हमको देना पड़ रहा है, इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी यहाँ से इस गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अब ध्यान देना। अब कह रहे हैं यहाँ पर कि इस गैसियस एटम से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या हो गया, ये गैसियस एटम क्या हो गया, पॉजिटिवली इंचार्ज हो गया, X प्लस हो गया, आयनाइज हो गया, है ना। ये गैस एटम, इसको निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ा, उस एनर्जी को हम क्या करें, आयनाइजेशन एनर्जी करें, है ना। तो ध्यान दीजिए, उसी प्रकार अगर कह रहे हैं यहाँ पर कि अगर हम इसी प्रोसेस को अगर हम फर्दर और आगे की ओर बढ़ा दें, ठीक है, इसी प्रोसेस को अगर हम फर्दर और आगे प्रोसीड कर दें, तब क्या होगा, ध्यान दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पर ये क्या है, X प्लस गैसियस एटम है, ये गैसियस एटम क्या होगा, पॉजिटिवली इंचार्ज है। अगर हम यहाँ से भी क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन को और निकालें, एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ से भी और निकाल दें, ठीक है, तो एक प्लस तो यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन और निकालने पर क्या होगा, ये क्या जाएगा, इस पर 2 प्लस चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पर क्या होगा, एक प्लस, एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस चार्ज डिपॉजिट होगा, है ना। तो देखिए X प्लस यहाँ दिया हुआ है कि जो पॉजिटिवली चार्ज गैसेस एटम है, इससे हम क्या करते हैं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया जाए तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, X प्लस 2 चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी क्या हो रहा है, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। तो जब यहाँ से भी कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर जो एनर्जी देना होगा, उस एनर्जी को भी हम क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ही कहेंगे। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसको हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर भी आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे, यहाँ पर भी इसे आयनाइजेशन एनर्जी का ही नाम देंगे। ठीक है, तो याद रखना है कि चाहे कोई गैसियस आइसोलेटेड एटम होना चाहिए, ठीक है, आइसोलेटेड गैसेस एटम होना चाहिए, या आइसोलेटेड गैसेस आयन होना चाहिए। तो देखिए ये क्या है, आयन है, ये क्या है, एटम है ना। तो याद रखना है यहाँ पर कि द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन, है ना, गैसियस एटम और आयन, दैट इज कॉल्ड द आयनाइजेशन एनर्जी। उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अब अगर कहा जाए कि अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, अगर इस प्रोसेस को और फर्दर प्रोसीड किया जाए, एक इलेक्ट्रॉन और निकाला जाए, तो अब क्या होगा, इस पर +3 चार्ज डिपॉजिट हो जाएगा इस गैसियस एटम पर। ठीक है, इस गैसियस एटम पर। तो ध्यान दीजिए, जब कहा जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकाला जाता है, जब किसी गैसियस आइसोलेटेड एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है, तो हम जानते हैं कि इसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है, उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन इस एनर्जी को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ भी आयनाइजेशन एनर्जी यूज हो रहा है, यहाँ भी आयनाइजेशन एनर्जी यूज हो रहा है, यहाँ भी आयनाइजेशन एनर्जी यूज हो रहा है। तो क्या यहाँ पर जो आयनाइजेशन एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, क्या सब सेम होगा? नहीं, यहाँ पर सब क्या होगा, सब अलग अलग होगा। यहाँ पर जो है कुछ जो एनर्जी है, यहाँ पर जो एनर्जी है, यहाँ पर जो एनर्जी है, ठीक है, तो ये एनर्जी जो है, सब एनर्जी क्या है, अलग अलग है। इसी कारण एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी हमको देना पड़ रहा है, उसे हम क्या करते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी करते हैं। ठीक है, अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को और इलेक्ट्रॉन को निकालने में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और निकाल रहे हैं, मतलब क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को और निकालने में जो एनर्जी देना पड़ा, उसको हम क्या करते हैं, इसे कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन को निकालने में, 2 इलेक्ट्रॉन को निकालते समय जितना एनर्जी हमको देना पड़ रहा है, उसको क्या कर रहे हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी देना पड़ा, उसको कह रहे हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। उसी प्रकार दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी देना पड़ रहा है, उसको हम क्या करते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। इसको हम इंडिकेट करेंगे Re2। ठीक, उसी प्रकार अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी देना पड़ता है, उसको कहते हैं थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी।
थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। उसी प्रकार फर्दर भी हम कह सकते हैं, अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसको कहेंगे फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी का नाम करें, ठीक। अब इसको हम और क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम इस तरह से अभी आपको बताए थे, IH1 भी कहेंगे इसको, इसे क्या कहेंगे हम, I दिया हुआ है H2 भी कह सकते हैं, और इसे हम क्या कहेंगे IH3 भी कह सकते हैं, ठीक है। सेकंड ये हो जाएगा फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो आप किसी से इंडिकेट कीजिए, डजंट मैटर, ठीक है। आप किसी से इंडिकेट कीजिए, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये हो गया IE1, IE2, IE3, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है यहाँ पर कि ये जो आपका IE1 है, ये जो आपका IE1 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ जो आयनाइजेशन एनर्जी हम दे रहे हैं, ठीक है, वो किस में दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, न्यूट्रल एटम है, जबकि ये क्या है आपका चार्जेबल एटम है, ठीक है। ये दोनों क्या है आपका चार्जेबल एटम है ना, इस पर चार्ज मौजूद है, इस पर क्या है कोई चार्ज मौजूद नहीं है, मतलब ये क्या है न्यूट्रल एटम है, ये क्या है आपका न्यूट्रल एटम है, जबकि ये दोनों आपका क्या है चार्जेबल एटम है, ये दोनों आपका क्या है चार्जेबल एटम है, ठीक है। ये चार्जेबल है जबकि ये क्या है न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है, ठीक है। न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन को, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होता है इजी होता है, लेकिन किसी चार्जेबल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना इट इज सो डिफिकल्ट, ठीक है। तो सोचिए इसका मतलब क्या हो गया कि जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी होता है तो मतलब क्या है कि यहां पर हमें कम एनर्जी देना होगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी है, ठीक है। इट इज इजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना इट इज सो इजी। तो जब ये इजी है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, वी हैव टू गिव लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, हमें यहाँ पर कम एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से चार्जेबल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना इट इज सो डिफिकल्ट, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। एक तो इसका पॉजिटिव चार्ज है, उससे भी क्या करना हमको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना। पहले तो बेचारा इसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास तो बेचारे पास पहले से इलेक्ट्रॉन कम है, अब उसमें से फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालना इट इज सो डिफिकल्ट वर्क, ठीक है। इसी कारण यहां से चार्जेबल एटम से उस पर से पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन को निकालना इट इज सो डिफिकल्ट। इसी कारण यहां पर हमें क्या देना पड़ता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। यानी वी हैव टू गिव मोर एनर्जी टू रिमूव आउट द इलेक्ट्रॉन, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। सोचिए, तो यहाँ पर हमको सबसे कम एनर्जी देना पड़ेगा, यहाँ पर उससे ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और यहाँ क्या है यहाँ और ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि ये और ज्यादा चार्जेबल है, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या और कम है, उसके बावजूद हमें यहाँ से इलेक्ट्रॉन और निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है ये और ज्यादा टफ काम है, ठीक है, और ज्यादा डिफिकल्ट है। इसी कारण यहाँ पर हमें और ज्यादा एनर्जी देना होगा, इसी कारण यहाँ पर जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या बन जाएगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि IE1 जो होगा ये क्या होगा लेस देन IE2, लेस देन क्या होगा IE3, ठीक है। ये आपका क्या होगा IE1, IE2 और IE3, ठीक है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि ये इस आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, और क्यों ऐसा ऑर्डर हम बना दिए, ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे, है ना। क्यों, क्योंकि न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही इजी, लेकिन चार्जेबल एटम से उस पर से पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही टफ काम होता है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पर एनर्जी, इसी कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज्यादा टफ काम होता है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पर हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है, ठीक है। हेंस वी कैन से ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी विल बी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज लेस देन थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, एंड सो ऑन। और इसी तरह से क्या हो जाएगा, ये आगे की ओर बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब ये आप समझ चुके होंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी कहते किसे हैं या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते किसे हैं, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते किसे हैं ये आप लोग समझ चुके होंगे, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में क्या बताएं, ठीक है। हमने कहा द मिनिमम एनर्जी दिस इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, है ना, फ्रॉम एन
आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी का नाम देते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, अब अगर मान लिया इसे समझने में दिक्कत हो रहा है तो चलिए एक एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, सपोज कर लीजिए ये क्या है, एक बोर्ड है, ठीक है। सपोज कर लेते हैं ये क्या है, एक बोर्ड है ना, ये क्या है, एक बोर्ड है, ठीक है। अच्छा लग रहा होगा, हाँ चलिए ये क्या है, एक बोर्ड है, ठीक है। अब कर रहा है, जब ये बोर्ड है तो इसके पास जो है यहाँ पर ये जो बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड का कैपेसिटी क्या है, ठीक है। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड की कैपेसिटी जो है वो क्या है, 8 व्यक्ति, यानी 8 व्यक्ति को ये बोर्ड क्या कर सकता है, नदी पार करा सकता है। यानी इस साइड से इस साइड है ना, 8 व्यक्ति को ले जा सकता है। यानी इस बोर्ड की कैपेसिटी क्या है कि ये 8 व्यक्ति को इस साइड से इस साइड लेकर जा सकता है ना, लेकर जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है यहाँ पर कि ये बोर्ड जो है, इस बोर्ड का कैपेसिटी क्या है, 8 व्यक्ति का, कि 8 व्यक्ति को क्या कर सकता है, ये इस साइड से है ना, इस किनारे से इस किनारे तक लेकर जा सकता है, ठीक है। अब 8 व्यक्ति तो इसका पैसेंजर हो गया, 8 व्यक्ति जो है इस बोर्ड का पैसेंजर हो गया, ठीक है। बाकी जो है 2 व्यक्ति जो है इसको ड्राइव करने के लिए, यानी कह सकते हैं यहाँ पर इस बोर्ड का जो पायलट है ना, यानी इस बोर्ड को ड्राइव करने वाला। तो बोर्ड को ड्राइव करने वाला मान लेते हैं 2 पर्सन क्या करता है, इस बोर्ड को ड्राइव करता है, 2 पर्सन इस बोर्ड को ड्राइव करता है। तो टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस बोर्ड जो हो गया वो कितना हो गया, 10 व्यक्ति, ठीक है। यानी कहा जा रहा है यहाँ पर कि 10 व्यक्ति, यानी यहाँ पर दिया हुआ है कि 10 व्यक्ति जो है, ठीक है, 10 व्यक्ति जो है इस बोर्ड का पूरा कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी कितना है, 10 व्यक्ति का। ये 10 व्यक्ति से ज्यादा जो है इस किनारे से इस किनारे तक इस बोर्ड से नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं कि इसमें 8 व्यक्ति क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। मतलब 8 व्यक्ति इसमें क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, फिल हो गया, और 2 इसको ड्राइव करने वाला है। ये टोटल 10 व्यक्ति क्या हो गया, इसमें कंप्लीट हो गया। जैसे ही ये बोर्ड का कैपेसिटी कंप्लीट हो गया, ये बोर्ड क्या यहाँ से चलने के लिए स्टार्ट हुआ, इस किनारे से क्या हो गया, ये बोर्ड क्या हो गया, स्टार्ट हुआ। जैसे ही बोर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, जैसे ही बोर्ड यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक व्यक्ति जिसको बहुत जरूरी काम था, क्या हुआ, इसमें जाकर बैठ गया, बिना बताए जो है इस बोर्ड पर जाकर क्या हो गया, बैठ गया, ठीक है, बैठ गया, बैठ तो गया। अब जैसे ही बोर्ड आगे की ओर बढ़ा, ठीक है, जैसे ही बोर्ड आगे की ओर बढ़ा और ज्यादा पानी में, ठीक है, यानी अगर कह रहे हैं बोर्ड आगे की ओर बढ़ा और अगर मान ले नदी के बीच में पहुंचा, यानी ज्यादा पानी में पहुंच गया, ठीक है, तो क्या होगा, तब हम जानते हैं ये बोर्ड क्या होगा, ये बोर्ड हम जानते हैं डूबने लगेगा, ये बोर्ड क्या होगा, डूबने लगेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब बोर्ड डूबने लगा तो इस बोर्ड को ड्राइव करने वाला जो था, है ना, वो जो ड्राइव करने वाला था वो समझ गया कि इसमें क्या है, इसमें एक व्यक्ति ज्यादा है, इसका रोज का काम है, ये रोज क्या करता है, बोर्ड को इस किनारे से इस किनारे ले जाता है, इसका रोज का काम है। ये समझ गया कि इसमें एक व्यक्ति ज्यादा है, ठीक है। जब एक व्यक्ति ज्यादा है ना, इसी कारण बोर्ड क्या है, डूबने लगा। तो इसने क्या कहा, जो बोर्ड ड्राइव कर रहा था उसने क्या कहा, है ना, कि इसमें एक व्यक्ति ज्यादा है, एक व्यक्ति ज्यादा है, इसी कारण क्या करो, इस एक व्यक्ति को उठाकर फेंक दो, इस व्यक्ति को उठाकर, है ना, एक व्यक्ति को उठाकर फेंक दो, ठीक है, इस व्यक्ति को उठाकर फेंक दो। क्यों, क्योंकि अगर मान लेते हैं अगर ये व्यक्ति रहेगा तो हम 11 जो है, हम 11 जो है 10 और 1 11, हम 11 का 11 व्यक्ति क्या हो जाएगा, डूब जाएंगे, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि एक को डुबा दिया जाए, कम से कम 10 व्यक्ति तो बचेगा, है ना। तो इसी कारण में इसने क्या कहा कि जहां पर 10 व्यक्ति बच रहा हो, ठीक है, वहां अच्छा है कि एक व्यक्ति को डुबा दिया जाए, ठीक है, इसलिए किसी एक व्यक्ति को यहां से उठाकर फेंक दो, ठीक है। अब सोचिए, मान ले कि हमें अगर बोला जाएगा यहां से फेंक देगा, हम गिरना चाहेंगे नहीं, है ना, ठीक है, सबको डर होता है। तो उसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार ऐसे हमको तो खैर चलिए मान ले स्विमिंग करने आता है, ठीक है, फिर भी हम नहीं गिरना चाहेंगे, नहीं, खैर देखो, है ना। तो अब कहा जा रहा है यहाँ पर, सोच लीजिए कि इसने क्या कहा कि एक व्यक्ति को उठाकर
फेंक दो, ठीक है। तो अब सोचिए इसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था, बूढ़ा ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है ना कि चलो बेचारा कहाँ उतरेगा, यहाँ पर कोई लैंडिंग पोजीशन तो है नहीं, है ना, यहाँ पर कोई लैंडिंग पोजीशन तो है नहीं जो बेचारा उतर जाएगा, ठीक है। चलो किसी तरह से आगे की ओर ले चलो। इसने बोला ठीक है ना, चलो सबका सब डूब जाएंगे, क्या होगा, है ना, ठीक है। तो अब जो है सभी ने क्या सोचा, सभी ने कहा कि सही तो कह रहा है कि जहाँ 11 व्यक्ति का 11 डूब रहा है उससे बढ़िया एक डुबा दिया जाए। तो अब क्या किया, सब मिलकर क्या किया, इस व्यक्ति को उठाकर बाहर फेंकने लगा, इस व्यक्ति को उठाकर बाहर फेंकने लगा। अब सोचिए कहाँ 10 व्यक्ति और कहाँ एक व्यक्ति, ठीक है ना। तो ये जो एक व्यक्ति है ये भी अपना एनर्जी लगाएगा, ये जो 10 व्यक्ति है ये टोटल 10 व्यक्ति ये भी एनर्जी लगा रहा है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है कि ये जो एक व्यक्ति है ये रहने के लिए एनर्जी लगा रहा है, और ये जो 10 व्यक्ति है इस एक व्यक्ति को बाहर फेंकने के लिए एनर्जी लगा रहा है ना। तो कहाँ अब 10 व्यक्ति और कहाँ एक व्यक्ति, कभी भी इससे, है ना, कहने मतलब सकेगा नहीं, कहने मतलब जो भी, है ना, ऐसे पार नहीं पाएगा। इसी कारण ये 10 व्यक्ति मिलकर क्या करेगा, इस एक व्यक्ति को उठाकर फेंक देगा, ठीक है, इस व्यक्ति को उठाकर फेंक देगा। तो मतलब क्या हो गया कि एक व्यक्ति को उठाकर फेंकने में, एक व्यक्ति को उठाकर फेंकने में जो एनर्जी, एक व्यक्ति को उठाकर फेंकने में जो एनर्जी यहाँ पर लग रहा है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, उसी एनर्जी को हम क्या करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी करते हैं, ठीक है। लेकिन अब सोचने का बात है यहाँ पर कि आखिर यहाँ पर आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया। आइसोलेटेड का मतलब ध्यान दीजिए, ये जो पूरा आपका बोट, ये जो पूरा आपका बोट है ना, विद द पर्सन, इट इज कॉल्ड द आइसोलेटेड गैसियस एटम। आइसोलेटेड का मतलब क्या होगा, सिंगल एटम। तो ये पूरा क्या हो गया, सिंगल एटम, ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, सिंगल एटम। इस पूरे सिंगल एटम में जितना व्यक्ति है उसको हम क्या करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा था, एक सिंगल एटम जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, ठीक है। तो ये सिंगल एटम है, इस सिंगल एटम में बहुत से व्यक्ति हैं, मतलब क्या, बहुत से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बहुत से इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब इस सिंगल एटम में बहुत से इलेक्ट्रॉन मौजूद है और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जो एनर्जी लगता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ 10 व्यक्ति जो है, ये 10 व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति को बाहर फेंक रहा है, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति 10 व्यक्ति की एनर्जी, 10 व्यक्ति मिलकर एक व्यक्ति को बाहर फेंक रहा है, बाहर की ओर फेंक रहा है, ठीक है। तो यानी सोचिए कि 10 व्यक्ति अपनी एनर्जी लगाया, इस 10 व्यक्ति में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ एनर्जी लगाया हो, ठीक है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो एनर्जी लगाया, प्रत्येक व्यक्ति जो एनर्जी लगाया इस इलेक्ट्रॉन को, इस व्यक्ति को बाहर फेंकने में, प्रत्येक व्यक्ति जो एनर्जी लगाया इस व्यक्ति को बाहर फेंकने में, तो इसी एनर्जी को, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लगाए गए एनर्जी को, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा दिया गया एनर्जी टू रिमूव आउट द पर्सन, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा लगाया गया एनर्जी, ठीक है, इस व्यक्ति को बाहर फेंकने में, उसी प्रत्येक व्यक्ति वाले एनर्जी को हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। अब आप ये समझ चुके होंगे कि आखिर आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है। अब आपसे अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, तो आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति को उठाकर फेंकने में जो एनर्जी लगता है उसको क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, द मिनिमम एनर्जी दिस इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी। इसे हम आयनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि आखिर आयनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इजी केमिस्ट्री के साथ बने रहें। थैंक यू।